मेरे एसोसिएशन के सदस्य और जो अन्य लोग जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार। जैसे मैं बीच बीच में जो है मेरी जो अपनी जो व्यू है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं देता आ रहा हूँ, और आज भी जो है ये जो वीडियो है उसका भी मकसद हमारे एसोसिएशन से संबंधित नहीं है। यह मेरे अपने विचार हैं और मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे फेसबुक और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं, स्पेशली फेसबुक जिसमें करीब 2 लाख लोग जो है इसको देखते हैं मेरे वीडियो को, और यूट्यूब में जो है 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, कई लोग इनको देखते हैं। तो आज जो है मैं फिर भारत का जो डेमोक्रेसी है उसको लेके बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि देखिए इंसान जो है सब एक हैं, पहले भी मैं एक वीडियो में बताया था। ये जो धर्म है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई वगैरह ये हमने बनाए हैं, जो कि जब तक जो सरकार की बात हम करते हैं तो सरकार जो है बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, स्पेशली वो सरकार जो डेमोक्रेटिक हो। जैसे हमारे भारत में प्रजातंत्र है, अगर सरकार जो है किसी एक धर्म को लेके चलेंगे उसकी पॉलिसी, या ऐसा लगता है जनता को कि यह जो है इम्पार्शियल है, तो तरह तरह के जो है अराजकता फैलने की संभावना रहती है। और इसी को लेके जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो भी भारत जो सरकार है डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो धर्म को लेके देखिए, एक तो मैं यह समझता हूँ कि हमारे जो भी सरकार के पॉलिसीज़ हैं उसमें धर्म के बारे में तो बिल्कुल ही चर्चा होनी नहीं चाहिए। धर्म जो अपना पर्सनल है, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, पूजा करता हूँ, बत्ती जलाता हूँ, माथे पर छोटा सा टीका लगाता हूँ, इसका अर्थ पर्सनल है बिल्कुल। इसको जो है राजनीतिक के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही बुरी है। और मैं इस पर 26 जनवरी की झांकियों की बात करता हूँ। जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी था, देखिए उसमें श्री राम रामायण के बारे में था, सीता लक्ष्मण और हनुमान जो है गधा लेके चल रहा है। तो ये जो है एक राज्य का जो है उसमें राज्य का पैसा खर्च हुआ है, एक्सचेकर जिसको हम कहते हैं, जो पब्लिक मनी। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में केवल सभी जो है हिंदू हो। और इस प्रकार के जो है जनता के बीच में अगर इस ढंग के जो विचार एक सरकार रखती है तो बिल्कुल ही खतरनाक मैं समझता हूँ। और जहाँ तक ये डेमोक्रेसी की बात है, देखिए हर चीज़ को सीखने के लिए हम बड़े बड़े जो भी महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी से उन्होंने क्या किया है उसके बारे में देखते हैं। तो जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, मैं आज चर्चा करूँगा जो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रोमन मैग्से से। देखिए इनका जो है 31 अगस्त 1907 में जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ था एक एयरक्राफ्ट क्रैश में 17 मार्च 1957 में। और इनका जो राष्ट्रपति थे, 7वां राष्ट्रपति फिलीपींस के, 30 दिसंबर 1953 से जब इनका एयर क्रैश हुआ, ये जब सत्ता में थे, यानी कि इनका जो प्रेसिडेंटशिप ख़त्म होना था 30 दिसंबर 1957 में, 57 में, यानी 4 साल का टेन्योर होता है वहाँ पे। एयर क्रैश में जो है पहले ही उनका मृत्यु हो गया। तो मैं इसलिए इनका बात कर रहा हूँ। देखिए आप सभी को पता है एक मैग्सेसे अवार्ड है जो बेस्ट जो लीडरशिप है उनको दिया जाता है। और इनके जीवनी में छोटा सा मैं आपको बयान करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में भर्ती हुआ था, उसमें फिलीपींस आर्मी में सिपाही के तौर पे काफ़ी अच्छा लड़ाई लड़ा। उसे आपको पता ही है कि जापान वगैरह वहाँ भी ऑक्यूपाई कर चुका था। तो करते करते जो है उनका लास्ट में जाके वो जब वहाँ के सत्ता हुआ तो सत्ता में जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। और राष्ट्रपति जब बना, देखिए ये पहला देश था एशिया में जो जहाँ की करप्शन फ्री और अच्छा सा जो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने दिया जनता को। और इवन उनका जो प्रेसिडेंटशिप जो इलेक्ट होते थे वहाँ पे, जैसे हमारे मतलब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह जो इलेक्ट होते हैं, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन होता है डायरेक्ट, उसी प्रकार से डायरेक्ट इलेक्शन में वो चुने गए थे। और उनका जो टेन्योर है ऐसा उसको बताया जाता है कि जो फिलीपींस में उसको बताते हैं, मैग्सेसे का जो एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट करप्शन फ्री इन मॉडर्न Philippine history. His rule is often cited as the Philippines golden years, माने स्वर्ण दिवस के मतलब उनके जो टेन्योर है इस प्रकार का था। मतलब हर जनता A to Z किसी भी धर्म का हो, उनका जो है कॉन्फिडेंस सरकार के पास था, उन्होंने जीत चुका था, यानी कि जनता जो है पूरे सरकार के साथ था। मैं भी यह समझता हूँ कि भारत में भी अगर ऐसा कोई सरकार बने,
अगर हमें लगता है, देखिए आप 26 जनवरी को कहीं भी वीआईपी जो बाहर जाते हैं, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनको ऐसा लगता है कि जैसा डॉन है वो, है कि नहीं, चारों तरफ जो है ब्लैक कैट लगा रहता है। और जहाज़ का देखिए इस्तेमाल करते हैं हमारे मोदी जी, इतने करोड़ों रुपया खर्च होता है उसमें। लेकिन मैग्सेसे का अवार्ड बारे में बताऊं, मैग्सेसे जब एक फॉरेन ट्रिप में जा रहे थे, वहाँ के एयरफोर्स का जहाज़ का इस्तेमाल किया, और जहाज़ का भी जो भी खर्च था उन्होंने अपना पर्सनल फंड से पे किया था। मतलब वन अमाउंट द वहाँ की जो जनता है। इसी प्रकार जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम सेवक हैं, लेकिन उसका दूसरा उदाहरण मैं दूंगा आज का सरकार के लिए, अमित शाह और जो मोदी जी को ध्यान देने वाली बातें हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट होने के बाद ये मैग्सेसे ने एक कमिटी बनाया था, जितने भी जो कंप्लेंट्स आते थे डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता था, और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको डिपार्टमेंट को सौंपता था, लेकिन उसका भी जो है ये उसको देखते थे कि कैसा उसका जो सोल्यूशन हुआ। 60,000 से ज़्यादा जो है डायरेक्ट कंप्लेन को सॉल्यूशन किया था उन्होंने। जबकि हम भारत की बात करें, जब हम कोई भी जो कंप्लेन हम देते हैं, प्रधानमंत्री के बोलते हैं कि वेबसाइट है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है रिफ़र करते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। और नंबर वन तो जो है यहाँ की जो विशेषता है भारत के अभी तक का, वो जो है जाति पाति को लेके चल रहा है। एक जात को देखिए, मेरे हिसाब से जो है जितने पॉपुलेशन हमारे हैं उसमें केवल 2 डिवीज़न होना चाहिए। एक कहते हैं हैव एंड दूसरा हैव नॉट्स, यानी कि जिनके पास पैसा धनी है, और वो जो है जिसके पास पैसे नहीं है गरीब है। वो गरीब जो है किसी भी धर्म का हो सकता है, देखिए, ना कि वो हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म। ये 2 डिवीज़न होना चाहिए। और सरकार का पैसा तो लगाना ही नहीं चाहिए सेंसर में कि कितने क्रिश्चियन है, कितने हिंदू है, कितने मुसलमान हैं। मैंने बीच में देखा था, हमारे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो है सभी का जो है हमने वो करना है। मतलब पॉलिटिकल आंख होता है। मैं कहता हूँ कि जो भी सत्ता में सरकार, जनता के लिए इम्पार्शल होकर आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन करें, जैसे हमारे रोमन मैग्सेसे ने किया था। इतने पॉपुलर हो जाएंगे आप, बिल्कुल आप अकेले भी चले जाएंगे सड़क पर तो लोग आपको नमस्कार करेंगे, गोली नहीं मारेंगे। तो जैसे मैग्सेसे था, देखिए रात को भी अगर उसका कोई फ़ोन आता था या कोई इन्फॉर्मेशन आता था कि कोई एक मनुष्य, यानी उनके जो राज्य के लोग कोई पीड़ित है, कुछ कंप्लेन है, वो रात को अकेला चलता था बिना प्रोटेक्शन के। तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। तो मैं इस भारत की जो सरकार है जो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है, उनको कहता हूँ कि मैग्सेसे का जो है चरित्र को पढ़े, वो लाने की कोशिश करिए। धर्म के बारे में जो है ऐसा कुछ मत कीजिए आप जो है कहीं जाके गणेश पूजा में शामिल हो रहे हैं कहीं। अब देखे होंगे कि राम मंदिर का जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, तो पूरा राम राम करना शुरू कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने। और ये भी करते हैं कि मेरे जो टेन्योर में हम एक राम मंदिर बनाएंगे। राम मंदिर पंडितों को छोड़ दीजिए, वो बनाने का है, वो जो भी डोनेशन देते हैं वो देंगे, सरकार का पैसा खर्च मत कीजिए। मतलब मैं ये कहने का मतलब ये है कि धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही सेपरेट करना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, बिल्कुल। जुडिशरी जो है, देखिए जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चर्चाएं हो रही है। यदि एग्जीक्यूटिव जो है जजेस को अपॉइंट करने में अगर मदद करता है, तो वो जो पार्टिकुलर जज है वो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट फेवर हो जाएगा वो। इसलिए बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी का जो सिलेक्शन भी है हमारे यहाँ, एग्जीक्यूटिव का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। तब हम देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपना सही काम करेंगे। और सरकार को और मेरे जो जनता जो सुन रहे हैं, उन हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इलेक्शन के टाइम में बिल्कुल होश रख के आप वोट दीजिए। कोई पार्टी नहीं, मतलब जो हमें यह बताएंगे निश्चित हो गया कि हम इस सरकार को अच्छे से चलाएंगे बिना कोई धर्म के, बिना कोई करप्शन के, उसी को आप वोट दीजिए। और ताकि हम विश्वास करेंगे कि हमारे जो जीवन काल में ही भारत में एक अच्छा सरकार बने जो कि मनुष्य जाति का विकास करे, ह्यूमन डेवलपमेंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जो भी है उसे हट के। ये इससे क्या होता है कि बिल्कुल ही जनता के बीच में एक गलत मैसेज जाता है कि ये जो पब्लिक मनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूपी की बात कर रहा था, तो जो ये ढांचा बनाया है वहाँ पे जो रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने दिखाया, उसमें तो पूरा पब्लिक मनी है। देखिए जो भी सरकार का ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, इसमें मंदिर मस्जिद के ऊपर किस लिए? तो इस प्रकार का होना चाहिए। और ना ही मंदिर को जो है भगवान ईश्वर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करना चाहिए, जैसे कि केरल में चल रहा है। देखिए देवस्वम बोर्ड करके है, हमारे देखे होंगे सबरीमला में करोड़ों रुपए का आमदनी होता है। यहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, एक मंत्री भी है देखिए उसका, जो सरकार जो उस पैसे को खर्च करता है वो भी गलत है।
धर्म को, धर्म इंसान की तरफ को छोड़ दीजिए अलग सा। आप राजनीति चला रहे हैं तो अपने ढंग से सभी को इक्वल समझ के, ना कि कोई उसमें मतभेद इधर उधर करना है। आज इतना ही। आप अगर मेरे से सहमत है मैं जो बात कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट करना है इसमें। और बीच में जो है आप ये भी मत दिए आज नायर साहब जो भड़क गया है, ये एसोसिएशन की बात नहीं करें। मैं भी एक इंसान हूँ, भारत के नागरिक होने के नाते मुझे भी अपना विचार प्रकट करने का, सोशल मीडिया जो कई लोग देखते हैं इस वीडियो को, मैं अपना विचार प्रकट किया है, इससे एसोसिएशन का कोई संबंध नहीं है। अगर आप मुझसे क्या, दूसरा एक छोटा सा बात बोलना मैं भूल गया। जैसे सोशल मीडिया में मैंने देखा था, देखिए एक वीडियो दिखा रहा था केरल का, कई लड़कियां औरतें जो है एक मर्द को जो पीट रहा है, उसमें भी जाति आ गया। देखिए बोलता है कि एक मुस्लिम जो मनुष्य ने कोई हिंदू लड़की को छेड़ा तो हिंदू लड़की जो है जवाब दे रहा है, उसको जूता मार रहा है मुस्लिम को। एक अभी एक हाल में एक वीडियो आया था, एक बच्चे को जो है एक बेवकूफ़ आदमी जो है उसको पिटाई कर रहा है, तो वहाँ भी उसमें कमेंट आया था कि एक मुस्लिम जो है एक हिंदू किसी ने बच्चा को छोड़ दिया था देखने के लिए, वो उसका पिटाई कर रहे हैं। ये सब मैसेज गलत है। देखिए अगर वो कोई गलत इंसान है, किसी भी धर्म का हो, पुलिस भी न्यूट्रल होना चाहिए, करेक्ट एक्शन लीजिए उसके ऊपर जो कानून जो कहता है। यानी कि धर्म को लेके तो मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। भारत एक बहुत ही अच्छा बगीचा है। देखिए हर धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, हमें आपस में प्यार से सद्भावना से रहना चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात है, कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। उनकी पॉलिसीज जनता को भरोसा होना चाहिए कि वो धर्म को देख के नहीं, जनता जो रह रहे हैं हम भारत में, भारतवासियों के लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।